वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, आतंकी शाहीन से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। मानव बम बनाने की तैयारी में थी शाहीन। मुस्लिम लड़कियों को बम बनाने की साजिश थी। जांच एजेंसियों को उसके व्हाट्सएप चैट से अहम जानकारी मिली है। मानव बम बनाने के लिए विस्फोटक भी मंगवाए गए थे। शाहीन ने कोड वर्ड में मानव बम का नाम रखा था मुजाहिद जंगजू। मिशन का नाम काफिर रखा गया था और इस ऑपरेशन का मानव बम के लिए शाहीन उन मुस्लिम महिलाओं की तलाश कर रही थी जो तलाकशुदा हों और अपने पति और बच्चों से दूर रहती हों। जतिन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। जतिन, एक के बाद एक जानकारी, महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी। बिल्कुल, देखिए, शाहीन को लेकर सबसे पहले ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने खुलासा किया था कि वो जमात-ए-मुमिनीन जो कि जैश-ए-मोहम्मद का महिला विंग और उसकी कमांडर वो भारत के अंदर शाहीन खुद थी। लेकिन अब जो उसके फोन से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है उसमें कई महिलाओं से उसकी बातचीत है। ये महिलाएं वेस्टर्न यूपी की रहने वाली है और ये महिलाएं साउथ के कुछ अलग अलग शहरों, अलग अलग गाँव की रहने वाली है, जिसको ये इस तरीके का जो जिहादी मटीरियल है वो सोशल मीडिया के जरिए जो है वो भेजा करती थी। कुछ ऐसे एन्क्रिप्टेड ऐप के बारे में भी शाहीन के फोन से जानकारी मिली है जिनके जरिए ये मल्टीपल ग्रुप्स में बातें करती थी। सोशल मीडिया पर अलग अलग जमात के नाम से अलग अलग जिहादी मानसिकता को प्रमोट करने के लिए अलग अलग पेजेस पर ये पोस्ट किए जाते थे और इन पोस्ट के जरिए मानव बम से जुड़ा जो कंटेंट है वो भेजा और शेयर किया जाता था और महिलाओं को इसलिए उकसाया जाता था कि आप खतरे में हैं और आपको कुछ बड़ा करना होगा। इस तरीके की जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता था। और पूछताछ में जब इस गलत तरीके के लिटरेचर के बारे में शाहीन से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अलग अलग जगहों से उसको इस तरीके का कंटेंट मिलता था और बोला यह जाता था कि आप इसको जितना ज्यादा सर्कुलेट कर सकते हैं वो करें, क्योंकि शाहीन की जिम्मेदारी थी भारत में महिला विंग को खड़ा करना। इसलिए उसका कारण ये था कि वेस्टर्न यूपी और दूसरी जगहों पर जितनी भी महिलाएं, खास तौर पर पढ़ी लिखी महिलाएं, उनको ये लोग टारगेट करते थे, उनसे बातचीत करते थे, सबसे पहले दोस्ती करते थे और दोस्ती करने के बाद उनको इस तरीके का लिटरेचर भेजा जाता था और एक दबाव बनाया जाता था ताकि उनकी सोच भी इन लोगों की जिहादी सोच की तरह हो। इस तरीके से कई नंबर्स इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अलग टीमों को सेटअप करके और उस स्टेट की पुलिस को उससे कोऑर्डिनेट करके उन महिलाओं तक पहुंच रही है ताकि ये पता किया जा सके कि ये जमात-उल-मुमिनात के नाम से जैश-ए-मोहम्मद का जो महिला विंग शुरू हुआ, ये महिला विंग कहां तक फैला और कितने लोगों को इन लोगों ने संपर्क किया। लेकिन शाहीन का फोन, मुजम्मिल का फोन अब हर वो खुलासे कर रहा है जो कि इस पूरे व्हाइट कॉलर नेक्सस को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से यूपी एटीएस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, यूपी एटीएस शाहीन से जुड़ी जो इन्वेस्टिगेशन वो एनआईए के साथ साझा कर रही है। लखनऊ से राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो क्लोजली इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। राघवेंद्र, एटीएस ने मैडम एक्स, मैडम सर्जन को लेकर तमाम खुलासे किए, लेकिन शाहीन का ये महिला जो बम बनाने की एक जो थ्योरी अब सामने आई है उसको किस तरीके से आप देखते हैं और कितनी महिलाओं से ये बातचीत किया करती थी? राघवेंद्र, अपने दर्शकों को डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर सर्जन के नाम से मशहूर डॉक्टर शाहीन बेहद ही चालाक और शातिर थी। पढ़ी लिखी बहुत तेज़ थी। उसने मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला करा के एक अच्छा डॉक्टर बनने की कोशिश की थी, क्योंकि जिस प्रयागराज से उसकी डिग्री है वो रैंक का कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज। वहाँ से डिग्री लेने के बाद वह कानपुर में जब उसकी शादी हुई तो अपने पति को भी छोड़ दिया। पति भी आज बता रहे हैं कि वो मेरे ऊपर दबाव बनाती थी विदेश में जाने के लिए, विदेश में रहने के लिए। उसके बाद उसका जो मिशन है वो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत सारी चीज़ें एजेंसियों को हाथ लगी हैं कि वो किस तरह से महिला ब्रिगेड बनाती थी, वुल्फ टाइम का, वुल्फ आवर का वो उपयोग करती थी, किस तरह से फिदाइन हमले के बारे में सोचती थी, किस तरह से अचानक हमला घेर कर हमला कैसे किया जाएगा उस पर वो लगातार दिमाग लगाती थी और किस तरह से वो महिला ब्रिगेड भी तैयार करती थी। तो तमाम चीज़ों पर वो काम कर रही थी। हालांकि एजेंसियाँ लगी हैं एक से एक चीज़ों को निकालने के लिए। मैं खुद एरा मेडिकल कॉलेज आया हूँ जहाँ पर डॉक्टर परवेज के जानने वाले, उसी कॉलेज कानपुर में पढ़ने वाले डॉक्टर यहाँ पर एरा मेडिकल कॉलेज में सर्जन हैं, उनसे कल एटीएस ने फ़ोन पर बातचीत किया था। बाकायदे सारी बातचीत करने के बाद यह खबर बाहर आई कि एटीएस ने डॉक्टर से पूछताछ की और अगर मामला आगे और बढ़ता है, मामला कुछ गंभीर लगता है, संदिग्ध लगता है, तो यहाँ पर एटीएस खुद
यहाँ पर आ भी सकती है, आगे यहाँ पर NIA भी आ सकती है, लेकिन अभी फ़ोन पर वार्ता हुई है जो मैं यहाँ पे कॉलेज पे आया, प्रशासन से बात किया, यह जानकारी रिपब्लिक भारत को मिली है जो मैं ग्राउंड जीरो से दे रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें तमाम जो डॉक्टरों का पूरा एक ग्रुप निकल कर आ रहा है। पहले ये कहा जाता था कि जो मुस्लिम्स हैं, जो गरीब हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश हो जाते हैं, लेकिन ये बेहद ही पढ़े लिखे डॉक्टर लोग बनने का सपना देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर अगर ब्रेन वॉश हो रहे हैं और देश में रहकर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, जतिन और अकबर से बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास। लेकिन एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि घाटी में डॉक्टर टेरर नेटवर्क के खुलासे के बाद जम्मू मेडिकल में भी सतर्कता बरती जा रही है। जम्मू मेडिकल में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टरों के दिए गए सभी लॉकर्स की जांच की जा रही है। डॉक्टर्स को जो लॉकर्स दिए गए हैं वो लॉकर्स की जांच की जा रही है कि आखिर यहां पर डॉक्टर्स ने लॉकर में जो सामान रखा है वो क्या है, क्या जो पेपर्स रखे हैं वो पेपर्स कैसे हैं, जो सामान रोज लाकर रखते हैं वो क्या है, हर एक चीज की जांच की जा रही है। जम्मू में जो डॉक्टर मेडिकल से जुड़े हुए हैं उन सभी डॉक्टर्स को दिए गए लॉकर्स की जांच की जा रही है। में मौजूद हैं जहां पर लॉकर्स की चेकिंग जो है वो लगातार यहां पर जारी है और हमारे साथ बात करने के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह भी मौजूद हैं। सर, लगातार जो लॉकर्स की वेरिफिकेशन हो रही है, रीअलॉटमेंट हो रही है, जिस तरह हमने देखा कि GMC अनंतनाग के लॉकर से एक वेपन भी मिला, उसके बाद से हाइटन किया गया है सिक्योरिटी ग्रिड भी। डेफिनेटली देखो, ये तो रूटीन प्रोसेस होता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कि किसको आपने लाकर दिया है, कब दिया है, क्योंकि यहाँ स्टाफ चेंज होता रहता है। PG जाते हैं, दूसरे फर्स्ट ईयर PG आएंगे, फिर सेकंड ईयर में जाएंगे, फिर फर्स्ट ईयर आएंगे, तो सबको हमें अकोमोडेशन ये चीज़ें रखने के लिए ये हमारी ड्यूटी होती है। तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम हमारे पास था, लेकिन जब से ये न्यूज़ आई है तो थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट भी एग्रेसिव हो गई, हम लोग भी एग्रेसिव हो गए। हम थोड़ा सा इसको और इंटेंसिव तरीके से कोई टीम गठित की गई है जिसकी बिल्कुल हमने इंटरनल अपने अस्पताल की टीम बनाई है, जिसमें एक सिक्योरिटी चीफ रहता है, मैट्रन हमारी रहती है, नर्सिंग चीफ रहती है, हमारा CMO रहता है। तो ये वार्ड टू वार्ड, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हर लाकर को चेक करके रीअलाटमेंट करते हैं कि दूसरे किसको दिया है, और उसको जिसको दिया है उसका नाम, नंबर, डेट सब कुछ हमने लिख के रखी है। जब चेकिंग की जाती है क्या कुछ वीडियोग्राफी भी की? अगर हमें लगता है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है फिर तो वीडियोग्राफी भी, हमारा फोटोग्राफर साथ में ही है डिपार्टमेंट का, उस वीडियो भी बनाते हैं। फिर तो पुलिस भी हमारे अंदर है, उसको भी बुलाते हैं। देखो जैसे आज ही सुबह हमने एक खोला जिसकी कोई चाबी नहीं मिल रही थी, तो इसकी हमने वीडियोग्राफी भी की है। तो सर, जिनकी चाबियां नहीं मिल रही उन्हें क्या तोड़ा भी जा? हाँ, बिल्कुल तोड़ा जाएगा, बिल्कुल तोड़ा जाएगा। तो सर 100% जो वेरिफिकेशन है कब तक हो जाएगी? 1-2 दिन में। 1-2 दिन। अभी हम 80% से ऊपर हैं। तो सभी मोस्टली मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स में हो गया? हाँ, मेजॉरिटी डिपार्टमेंट में हो गया। तो सर सर्च में अभी हम देख रहे हैं कि लगातार ये लोग भी देख रहे हैं, क्या एस्पेक्ट्स आप लोगों की तरफ से देखे जाते हैं कि क्या क्या? देखो, हमारे आइडियली क्या एस्पेक्ट है कि डॉक्टर के पास क्या होना चाहिए, एप्रन होना चाहिए, स्टेथो होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, या कोई खाने का डब्बा होगा, या कोई दवाई का सैंपल किसी ने दिया होगा वो रखा होगा। यही चीज़ें हैं, जिस लाइन के लोग हैं, हम जिस लाइन का काम कर रहे हैं उसी चीज़ का सामान होना चाहिए। इवन के तो इससे हमें अगर हॉस्पिटल की सप्लाई भी कोई आगे पीछे रखता है तो वो भी हमें मिल जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार जो है डॉक्टर दारा सिंह बता रहे थे कि यहाँ पर जो है ऑपरेशंस जारी हैं, सर्च किया जा रहा है इन चैम्बर्स को। अब देखिए, अब ये लॉकर जो हैं ये क्योंकि पूरी तरह से सर्च हो चुके हैं तो इनमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। मैं सरजीवन से कहूँगा आपको दिखाएं कि अब रीनंबरिंग हो गई है लॉकर्स की। पहले जो है अलग से नंबरिंग थी, अब ये रीनंबरिंग कर दी गई है, अब दोबारा से रीएलोकेट किए जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर किसी तरह की ऐसी चीज़ ना हो जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि GMC अनंतनाग में जिस तरह से डॉक्टर आदिल की AK-47 राइफल मिली, उससे प्रशासन भी जो है वो अब सख्ते में आया। प्रशासन ने जो है एहतियातन ये कदम उठाया कि जल्द से जल्द यहाँ पर लॉकर्स सुरक्षित किए जाएं। और अब यहाँ पर आप पूरा ये देखेंगे तो ये लॉकर्स तकरीबन ये जो नंबरिंग है 72 तक जाती है, और ये 72 के 72 लॉकर सबसे पहले रिट्रीव किए गए, यानी कि डॉक्टर से चाबियाँ वापस ली गई। और रिट्रीव करने के बाद अब आप जिस भी लॉकर को यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको हर एक लॉकर खाली दिखाई देगा, क्योंकि अब इसे क्लोज कर दिया गया है। अब ये रीएलोकेट जो है वो किए जाएंगे। तो इस तरह के कदम जो है प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर एसोसिएट हॉस्पिटल जो हैं जैसे SMGS जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जम्मू का, यहाँ पर सामने ना आए। उसको लेकर अब लगातार प्रशासन की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खासतौर पर टीम्स बनाई गई हैं जिसमें मैट्रन खुद मौजूद हैं, उसके अलावा हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद है, नोडल ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि हर एक व्यक्ति के सामने जो है ये कदम उठाया जाए और एक निष्पक्षता से पूरी जो है इस प्रोसेस को किया जाए।
तो गुरसिमरन इस वक्त हमको तस्वीर दिखा रहे थे मेडिकल कॉलेज की, जहां पर डॉक्टर्स के लॉकर की छानबीन की जा रही है और उसके बाद दोबारा से डॉक्टर्स को ये लॉकर्स